हेलो फ्रेंड्स, जीके एंड जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन। वस्तु में कंपन होने से किसकी उत्पत्ति होती है? ध्वनि की। कंपन से माध्यम में क्या उत्पन्न होता है? तरंग। तरंगों के कान के पर्दे से टकराने पर पर्दों में उत्पन्न कंपन संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। कितने कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति वाली तरंग की अनुभूति हमें कानों द्वारा होती है? तो 20 से 20,000 कंपन। जिन तरंगों की अनुभूति हमें कानों द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों को क्या कहते हैं? ध्वनि तरंग। कौन सी वस्तुएं अधिक प्रत्यस्तता होती है? ठोस। शुष्क वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होती है? 382 मीटर। जल में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होती है? 1450। 0 डिग्री सेल्सियस पर लोहे में ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होती है? तो 5100। वायु में ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वे यांत्रिक तरंगें क्या कहलाती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ज से कम होती है? आश्रव तरंगे। हमारे हृदय की धड़कन की आवृत्ति तथा भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न तरंगे कौन सी होती है? आश्रव तरंगे होती है। किन तरंगों को सर्वप्रथम गाल्टन ने सीटी द्वारा उत्पन्न किया था? पराश्रव तरंगे। चमगादड़ कितनी आवृत्ति की पराश्रव तरंगों को सुन सकता है? तो 1 लाख। किन तरंगों के द्वारा समुद्र की गहराई, समुद्र के अंदर की बड़ी बड़ी चट्टानें, हिमशैलों तथा विशाल मछलियों का भी पता लगाया जा सकता है? पराश्रव तरंगे। कौन सी विधि द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है? तो सोनार। सोनार शब्द का विस्तृत रूप क्या है? तो साउंड नेविगेशन रेंजिंग। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। मिसाइल की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 180 डेसिबल। मशीन गन की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 170 डेसिबल। सायरन की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो 110 से 120 डेसिबल। मोटरसाइकिल विद्युत मोटर की ध्वनि तीव्रता कितनी है? तो 110 डेसिबल। ऑर्केस्ट्रा की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो 100 डेसिबल। ट्रैक्टर की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 90 से 100 डेसिबल। जोर से बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 50 से 60 डेसिबल। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 40 से 30 डेसिबल। 30 से 40 डेसिबल। उल्टा है यहाँ पर दोस्तों, 30 से 40 होगा। किसकी आवाज़ हमें स्वरित्र द्विभुज की आवाज़ से धीमी सुनाई देती है? तो घंटे की। ध्वनि के किस लक्षण के कारण हम उसे मोटी या बारीक कहते हैं? त्वरित। शेर की दहाड़ तथा मच्छर की भिनभिनाहट में किसका तारत्व कम होता है? तो शेर की दहाड़ में। ध्वनि के कितने क्षण के लिए हम अपने विभिन्न परिचितों को बगैर देखे उनकी आवाज़ सुनकर पहचान सकते हैं? गुणकता।
ध्वनि की तरंगों का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर पहले माध्यम में वापस लौट आना क्या कहलाता है? तो ध्वनि की परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ध्वनि के परावर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो कुएं में झंकार बोलना। ध्वनि तरंगों के किस दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होने की क्रिया उस ध्वनि की क्या कहलाती है? तो आंसर होगा प्रतिध्वनि। जब हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे कानों में कितनी देरी तक रहता है? तो 0.1 सेकेंड तक। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है? तो अनुरणन। अनुरणन। अनुरणन का स्पष्ट उदाहरण कौन सा है? तो बादल का गरजना। ध्वनि की तरंगों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है? तरंग का अपवर्तन। तरंग का अपवर्तन। सेना द्वारा किसी पुल को पार करते समय उन्हें कदम न मिलाकर चलने की सलाह क्यों देती है? तो अनुनाद हेतु। अनुनाद हेतु। बस में खड़खड़ाहट क्यों सुनाई देता है? अनुनाद के कारण। ध्वनि स्रोत और प्रक्षेप के माध्यम अपेक्षित गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में उत्पन्न आभासी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव को जॉन डॉपलर ने सर्वप्रथम कब ज्ञात किया था? तो सन 1842 में। सामान्य आवृत्ति व आयाम की दो ध्वनि तरंगों के एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचने पर उस बिंदु पर हुए ऊर्जा का पुनरावर्तन क्या कहलाता है? तो ध्वनि का व्यक्तीकरण। जब दोनों तरंगे बिंदु पर एक ही स्थिति में पहुंचती है तब व्यक्तीकरण क्या कहलाता है? तो संतोषी कहलाता है। जब दोनों तरंगे विपरीत स्थिति में मिलती है तो व्यक्तीकरण क्या कहलाता है? विनाशी कहलाता है। अवरोधों का आकार ध्वनि की तरंग के तुलनीय होना किस लिए जरूरी है? तो विवर्तन। गैस में किसी पिंड की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होने पर पिंड की चाल क्या कहलाती है? तो पराध्वनिक। पिंड की आयु में चाल ध्वनि चाल से अधिक होने पर वह उनके पीछे वायु में क्यों छोड़ जाता है? तो स्क्वैकर हलचल। स्क्वैकर हलचल। इस प्रकार के स्क्वैकर हलचल क्या कहलाती है? प्रघाती तरंगे। प्रघाती तरंगों के किस भवन आदि से टकराने पर क्या प्रभाव होता है? तो भवन गिर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।